नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्राचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम रघुवंश के जो प्रथम सर्ग है उसका द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। जिसे पूर्व हम प्रथम श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। महाकवि कालिदास की कालजयी रचनाओं में से एक है यह हमारी रघुवंश, और इसका प्रभाव भी बहुत है। अगला श्लोक देखते हैं, प्रथम सर्ग का ही है। क्वा सूर्य प्रभवो वंशः क्वा चाल्प विषया मतिः तितेशुरदुस्तरं मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। देखिए, एक सूक्ति है हमारी संस्कृत साहित्य में कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम और दंडिनः पदरारित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। कालिदास की जो उपमा है वह बहुत ही अतुलनीय है। एकदम ढूंढ ढूंढ कर कालिदास प्रयोग करते हैं। तो वह उपमा अलंकार का अगर आप यहाँ उदाहरण देखेंगे कि क्वा सूर्य प्रभवो वंशः क्वा चाल्प विषया मति। देखिए, दो जगह पर क्वा क्वा प्रयोग करने से यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ वह बताना चाह रहे हैं कि कहाँ सूर्य के समान जो प्रभावी तेजस्वी वंश है, अथवा जो सूर्यवंश में उत्पन्न लोग हैं वह, अथवा जो सूर्यवंश के राजा लोग हैं वह, और कहाँ चाल्प विषया मति, कहाँ पर मेरी विषयासक्त जो बुद्धि है, अर्थात वह तुलना कर रहे हैं, उपमा कर रहे हैं कि कहाँ सूर्य से जो उत्पन्न वंश है, सूर्यवंश है, और कहाँ मेरी विषयों में आसक्त सांसारिक मोहों में आसक्त सांसारिक माया में जो आकृष्ट बुद्धि है वह कहाँ पर उसकी तुलना कर सकती है, कहाँ उसको सोच सकती है। तितेशुर दुस्तरम मोहाद, जैसे कोई मोह से, दुस्तर मतलब अपार समुद्र को तैरने वाला, तितीर्षु मतलब होता है तैरने का जो इच्छुक है, सो कहेंगे तितीर्षु। वह दुस्तरम मोहाद यानी मोह से उत्पन्न होकर उडुपेन से सागर को पार करना चाहता है। उडुपेन मतलब छोटी सी नाव से। तो कोई व्यक्ति छोटी सी नाव से अपार समुद्र को पार करने की सोचे तो हम उसको क्या कहेंगे, मूर्ख ही कहेंगे ना। तो ऐसे ही कालिदास कहना चाह रहे हैं कि मैं भी वही मूर्खता वाला काम कर रहा हूँ कि अपनी लेखनी से रघुवंश के राजाओं के ऊपर लिखना चाह रहा हूँ। तो यह ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जैसे कोई छोटी सी नाव से अतीव दुस्तर समुद्र पार करना चाह रहा है। वही उसके अन्वय में भी लिखा कि सूर्य प्रभव वंशः क्वा, यानी सूर्यवंश में उत्पन्न राजा कहाँ, और कहाँ अल्प विषया, यह विषयासक्त मेरी छोटी सी बुद्धि मति धी अहम अर्थात मैं, यह अस्मि का जो है कर्ता है, क्योंकि यहाँ उन्होंने प्रयोग किया ना अस्मि, उड्डुपेनास्मि, तो अस्मि का कर्ता क्या हुआ, अहम। दुस्तरम सागरम मोहात उडुपेन तितीर्षु अस्मि। मैं दुस्तर सागर को मोहात मोह से, उडुपेन यानी उडुपेन के द्वारा, तितीर्षु यानी तैरने के लिए इच्छुक हूँ। तो यहाँ अहम कालिदासः, इसका कर्ता कौन हो गया, कालिदास जी खुद स्वयं। ठीक। तो यहाँ कालिदास जी कह रहे हैं कि कहाँ सूर्यवंश में उत्पन्न वह राजा लोग जो रघुकुल में उत्पन्न है, और कहाँ मेरी सीमित ज्ञान वाली बुद्धि, विषयों में आसक्त बुद्धि, तथापि फिर भी मैं उसे मोहवश यानी मूर्खता वश भी कह सकते हैं, उसी प्रकार से पार करना चाहता हूँ जैसे कोई व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति ही कहेंगे, छोटी सी नाव से दुस्तर अपार समुद्र को पार करने का सोचे, है ना। देखिए, अब क्वा शब्द का 2 बार यहाँ प्रयोग किया गया है। इस तथ्य को प्रकट करता है कि भगवान सूर्य से उत्पन्न रघुवंश की महत्ता और कालिदास की जो प्रतिभा है उसमें महान अंतर है। द्वौ को क्वा शब्दौ महदंतरम सूचयतः। यह मल्लिनाथ ने अपनी व्याख्या में लिखा कि जहाँ पर भी 2 को शब्दों का प्रयोग हो, क्वा शब्दों का, क्वा मतलब होता है कहाँ, कुत्र का ही एक समानार्थक शब्द ही समझ लीजिए, महान अंतर को सूचित करते हैं। सूर्य प्रभवः क्या हुआ, तो सूर्य प्रभवः यस्य इति, जो सूर्य के जिसका सूर्य के समान प्रभाव है वह सूर्य प्रभव होता है। यहाँ भी बहुब्रीहि समास है, अर्थात रघुवंश, यह रघुवंश का विशेषण है, सूर्य प्रभवः वंशः, है ना।
वह वंश जिसका जन्म सूर्य से हुआ है, सूर्य के समान जो तेजस्वी है, जिसमें राजा लोग जो हैं सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। अल्प विषया यस्या सा अल्प विषया, यहाँ भी बहुब्रीहि है और यह मति का विशेषण है, यानी सीमित बुद्धि है ना। अल्प विषय मतलब जो मोह से आसक्त ऐसी मेरी छोटी सी बुद्धि है, किंचित बुद्धि है, सीमित ज्ञान रखने वाली बुद्धि है। ये तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कभी ना होऊं ना चतुर कहाऊं, ना मैं कवि हूँ ना ही मैं चतुर हूँ। यह तुलसीदास जी ने भी लिखा है बालकांड में। तितीर्षु, तो तरितुम इच्छुः, जो तैरने के लिए इच्छुक है। त्रिधातु से सन प्रत्यय लगाने पर फिर उ प्रत्यय लगाने पर तितीर्षु रूप बना, यानी तैरने अर्थात पार करने का जो इच्छुक है उसको हम कहेंगे तितीर्षु। अभय दुस्तरम दुखेन तरितुम शक्यम, दुखपूर्वक तैरने के लिए जो शक्य होता है, अर्थात जिसको पार करना, जिसको उस तरफ जाना, जिसके उस तरफ जाना असंभव है। जैसे जो समुद्र था, जिसे हनुमान जी ने लांघा था, उसको उस तरफ जाना बहुत ही असंभव कार्य था। और अगर उस कार्य को कोई अब छोटी सी नाव से करता तो उसको और मूर्ख कहते। तो उसी को हम कहेंगे, यह समुद्र जिसे पार करना कठिन है उसको हम कहेंगे दुस्तर सागर। यह सागर का विशेषण है, इसलिए सागर इसमें जोड़ दिया है। और इसका सीधा सा अंश, जो सीधा सा तात्पर्य है, वह रघुवंश से है। फिर अगला शब्द है उडुपेन। और उडुपेन का अर्थ है छोटी सी नौका, जिसे डोंगी कहते हैं। और यह स्पष्ट संकेत है अल्प विषया मति से, यानी जो दुस्तर सागर है वह क्या हो गया, रघुवंश हो गया। और छोटी सी जो नाव है वह क्या हो गई, वह कालिदास जी की बुद्धि हो गई, मति हो गई। यानी कालिदास जी कहना चाहते हैं कि कहाँ सूर्य के द्वारा उत्पन्न सूर्यवंश अथवा सूर्य के समान तेजस्वी राजाओं का वंश, और कहाँ मेरी विषयों में आसक्त बुद्धि। फिर भी मैं उन रघुवंशी राजाओं का वर्णन करना चाहता हूँ, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति छोटी सी नाव से अतीब दुस्तर, अतीब अगाध समुद्र को पार करना चाहने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। उसी प्रकार मैं भी यह प्रयास कर रहा हूँ, कुत्सित प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।